समय की बात है। एक गांव में नदी के किनारे बड़ी हवेली थी। हवेली की भव्यता और विशालता के बावजूद गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। कहते हैं कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें, मैं और भूतिया गतिविधियां देखी हैं। गांव वाले आपस में बातें करते हैं। तभी राजू कहता है, अरे भीमा भाई, तुम्हें पता है गांव में जो हवेली है वहाँ एक भूतिया परिवार रहता है जो रात के समय हवेली की गलियों में भटकता रहता है। ये परिवार किसी समय हवेली का मालिक था, लेकिन एक रात एक भयानक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहे होते हैं। उनकी बातें सुनते हैं और बोलते हैं, ये हवेली श्री गोपाल की थी जिनके पास बहुत सारा धन और शक्ति थी। उनकी पत्नी राधिका और 2 छोटे बच्चे अजय और सीमा उनके साथ रहते थे। एक रात हवेली में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक भीषण तूफान ने हवेली को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। तभी सीमा राधिका से बोलती है, माँ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे डर लग रहा है। राधिका सीमा, डरो मत बेटा, ये बस मामूली बारिश हो रही है और कुछ नहीं। सीमा और अजय राधिका के पास ही होते हैं और तभी वहां गोपाल आता है और बोला, हमें इसी हवेली में किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। तभी एक झटके के साथ हवेली की छत गिर गई और भयानक दुर्घटना हुई। इस हादसे में गोपाल, उसकी पत्नी राधिका और उनके दोनों बच्चे अजय और सीमा की मौत हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग सिहर उठे। हवेली को बंद कर दिया गया और वहां जाने से सबने मना कर दिया। लोगों ने उस हवेली को अपने कब्जे में करने की सोच, लेकिन गोपाल का भूत उसको ऐसा करने से रोकता रहा। लोगों को लगा कि गोपाल पूरे गांव के लोगों से बदला लेने आया है, तो उन्होंने तांत्रिक को बुलाकर हवेली को बंद करवा दिया। लेकिन रात के समय गांव वाले हवेली के पास से गुजरने से डरते हैं। कहते हैं कि हवेली में रात के समय चारों ओर एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी और कभी-कभी लोगों ने वहां से बच्चों की हंसी की आवाजें सुनी। एक दिन वहां युवा पत्रकार राजीव, जिसने हवेली के रहस्यों के बारे में सुना, आई। वह हवेली की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से तैयार होके गांव आता है। राजीव ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी कहानियों को सुना और तय किया कि वह रात में हवेली में रहकर सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। राजीव ने दिन में हवेली के अंदर जाकर उसकी छानबीन शुरू की। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। जाले लगे हुए थे, दीवारें काले रंग की हो चुकी थी और फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो चुका था। राजीव ने एक पुराने कमरे में जाकर देखा जहां एक पुराना चूल्हा और बर्तन रखे हुए थे। अचानक कमरे के कोने से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई भूत बात कर रहा हो। राजीव ने धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ना शुरू किया। तभी उसे कमरे के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें गोपाल और उनका परिवार मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीर की तरफ देखते हुए राजीव को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह महसूस कर सकता था कि उस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली में बसी हुई हैं। रात के समय राजीव हवेली के बगीचे में बैठा हुआ था। अचानक उसके चारों ओर से अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी और उसने देखा कि हवेली के आसपास की रोशनी धुंधली होने लगी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के चारों ओर की हवा में कोई हलचल हो रही हो। राजीव ने देखा कि हवेली के एक पुराने दरवाजे से एक धुंधली छवि बाहर आ रही है। यह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसमें गोपाल, राधिका, अजय और सीमा की आत्माएं दिखाई देने लगी। आत्माएं मानो राजीव से कुछ कहना चाह रही हो। राजीव ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोगों को शांति की आवश्यकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी आत्मा यहाँ क्यों फंसी हुई है? हमारी मृत्यु एक अनहोनी थी। हमारे परिवार को दोषी ठहराया गया और हमें शांति नहीं मिल पाई। हम यहाँ इसलिए फंसे हैं ताकि कोई हमारी कहानी सुने और हमारे परिवार को न्याय मिले। राजीव ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी बातें सुनी और उन्होंने वादा किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। सुबह होते ही
राजीव ने हवेली के रहस्यों और भूतिया परिवार की कहानी को पूरे गांव में साझा किया। राजीव की बातें सुनकर गांव वालों ने हवेली के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और अब वहां जाने से डरने की बजाय हवेली की यादों को संजोने लगे। भूतिया परिवार की आत्माएं आखिरकार शांति पा सकी। तो इस तरह अंत होता है एक और कहानी का। बहुत ही जल्दी दोबारा लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।